तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भैया टाइम हो चुका है 2:37 और इस टाइम हम निकले हैं घर से। और घर से निकलते ही घर पे हमारे पास एक बुकिंग आ गई थी। ये है तुम्हारा बुलंदशहर रोड, हापुड़। और ये गांव है सादिकपुर। यहाँ से बुकिंग आई है सेंट्रल दिल्ली। कस्टमर भैया जो उसकी मेन लोकेशन है जिसे हम ट्रैक करते हैं वो दिखा रही थी भैया हापुड़ पहुंच गया कस्टमर यहाँ से जाता जाता। मगर भैया किसी ने खिड़की लेने के लिए बुक कर दी दिखा है। तो वो निकल गया यहाँ से। फिर मैंने कॉल मिलाई, कॉल नहीं उठा रहा 3-4 बार। फिर जाके उसकी रिटर्न कॉल आई, कह रहा भैया वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पे मिलेंगे आपको सवारी। मैं कहा ठीक है भैया पहुँचते हैं। मैं कह रहा भाई टोल लोड टैक्स, टोल और स्टेट टैक्स अलग से है। कहने लगा ठीक है भाई पता है। मैं कहा पता है तो ठीक है अच्छी बात है। अब पहुँच गए इसकी लोकेशन पे। यहीं पे बताया यार, कौन सा बोर्ड कह रहा था वो लगा हुआ। यहीं पे है भाई कहीं पे। और रास्ते में हमें गैस भी डलानी भाई। गैस बिल्कुल लाल बत्ती जल चुकी है हमारी। प्रधान जी किराना स्टोर मुड़ते ही कह रहा था यार वो। चलो करते हैं कॉल अभी। तो भैया गाड़ी बिल्कुल घर के गेट पे रुकी है कस्टमर के। और कस्टमर भैया आ रहे हैं। हाँ रख दो पीछे। निजामुद्दीन जाना, निजामुद्दीन। देखो कस्टमर ने किसी और ने बुक करी थी। कस्टमर की लोकेशन ये है और कस्टमर खड़ा है यहाँ पे, अंदर पहुँच गया। तो मैं तो सोच रहा था भाई कोई खिड़की ले रहा है और बस में जा रहा है। मगर बस में जाएगा अभी बैठ के। लेकिन इन्होंने किसी और के लिए बुक करी थी। मगर चलो भैया अच्छा वो कॉल आ गई, वरना मैं कैंसिल मारने वाला था। तो कोई नहीं, आज देखते हैं भाई कितना रुपए का काम हो जाएगा हमारा, क्या खर्चा आएगा और कहाँ कहाँ की बुकिंग मिलेगी, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो गाइस सीएनजी खत्म हो गई थी बिल्कुल सीएनजी पंप से पहले। वहीं बंद कर दी मैंने। चलती यहाँ आकर रुके सीएनजी पंप पर बारह 1150 60 पिन और बता देना आप। क्या हुआ? पिन और आएगा एंट्री पिन। पिन तो भैया उस पर जाएगा। एक मिनट पूछे करो कौन ये लो 50 10 और दे रहा हूँ। ये मुड़ी लेंगे 1160। धनो गिन्नी को फोन कर पिन दे। मिल गया? नहीं दे 9968 हो गया। इस कस्टमर का हमने कर दिया है ड्रॉप। और कस्टमर का बिल आया है भैया 800 कुछ आया है। 882 बिल आया है, हमें मिले 696 रुपये। लगभग कितने का आ गया भाई यार। देखो पता नहीं क्या हो रहा है। पहले जो मैं इंटरसिटी राइड में अगर उधर से आते थे इधर की तरफ तो बहुत कम फेयर लेती थी कंपनी अपना। बस टैक्स का लेती थी। अब टैक्स भी जोड़ रही है, अपना कमीशन भी जोड़ रही है। पता नहीं क्या ये कर रही है भाई, हमारा तो समझ में आ नहीं रहा इनका झोल माला क्या चल रहा है। 186 रुपये काटे बताओ इस ट्रिप में से भी। और गाड़ी चली है हमारी कितनी, 62 किलोमीटर। नहीं 62 नहीं, ज़्यादा चली है। ये तो दिखाई रहा है क्योंकि यूटर्न लेने में काफ़ी टाइम लगा हमें। और भैया सीएनजी वेंजी डलवा के हम आ गए इधर। देखो ये जाहिल पने वाली बात करते हैं ना यहाँ पे। मैं पीछे उतार कर हूँ, ये बंदा यहाँ उतार रहा है। तभी यही नहीं बिल्कुल भी उतारने की, कहाँ उतारना है कस्टमर कहाँ नहीं उतारना। अब यहाँ ट्रैफिक लग जाएगा पीछे तलक। अब ये जाहिल भी अपना जानता हुआ निकला डिग्गी खोली कस्टमर ने, मैं चमका तो कह रहा भाई अब आगे भाई रुकेगा। चलो कोई नहीं,
यार ये चीज़ गलत है। देखो कस्टमर मुझसे भी कह रहा था आगे रोको ना, मैं कहा भैया आगे देखो ट्रैफिक लग जाता है, बात ऐसी है। हम खा के दूसरों को परेशानी होगी हमारी वजह से, कोई फायदा थोड़ी ना उस चीज़ का। तो ये ना देखो इधर कितनी जगह खाली पड़ी है, पूरा का तक पूरी रोड खाली पड़ी है। यहाँ उतार दो भाई, वहाँ उतारने में क्या फायदा। चलो अब देखते हैं भाई यहाँ से कहाँ की मिलती है हमें बुकिंग, करते हैं यहाँ पे वेट और चलते हैं आगे की तरफ, बाहर की तरफ। तो भैया काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे खेल ग्राउंड के पास खड़े हम, और कोई भी बुकिंग नहीं मिल पा रही यार, ना ओला में ना उबर में। ओला में तो हो सकता है इसलिए हमारे पास कोई बुकिंग नहीं हो, हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अभी। और जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो भाई थोड़ा बहुत हमें डाउन देखने को मिलता है। क्या करा जाए यार, बंद करके ऑन करें दोबारा। ऐसे तो खड़े खड़े यार यही सीएनजी फूक जाएगी, गर्मी इतनी हो रही है, एसी चलानी पड़ रही है। तो कोई नहीं यार, देखते हैं अब इधर उधर चल के चलें कि इधर को चला जाए या फिर इधर को चला जाए। मैं सोच रहा हूँ कोई इधर से यार मिल जाए अंदर की बुकिंग, एयरपोर्ट की साइड की, तो एयरपोर्ट से आउट स्टेशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं भाई। लेकिन यार क्या ही करा जाए, अब मैं तो पता नहीं, दिमाग खराब है यार सच में। मैं इस टाइम बहुत अपने आप को वो समझ रहा हूँ, डीमोटिवेट समझ रहे हो। वजह यही है कि कंपनियां रेट नहीं दे रही, खून के लसराव बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो ना मैं बताऊँ, इस लाइन में लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, सब अपना पेड़ के नीचे लगा लगा के, यहाँ पेड़ है ना काफ़ी सारे, तो इनके नीचे लगा लगा के अपना आराम कर रहे हैं। क्या करा जाए यार, क्या ना समझ में नहीं आ रहा भाई हमारे तो। भाई साहब अब आ गए हैं आईपी एक्सटेंशन सीएनजी पंप के पास, और यहाँ लाइन लगी पड़ी है भाई गाड़ियों की चारों तरफ नहीं दोनों तरफ। और यकीन ना रहा हो तो हम तुम्हें दिखाई देते हैं, ये देखो और ये देखो, दोनों तरफ पीछे पीछे तक ऐसी लाइन है, सब ऐसे खड़े हैं भाई। यहाँ तो चूंचा कैसी करी ना रही, अब तो क्या करा जाए भाई, समझ में नहीं आ रहा। ना ओला ना उबर ना रैपिडो, कोई सी भी भैया कंपनी चूंचा करी ना रही। बताओ क्या करा जाए, इधर उधर भी घूम लिए, वहां से यहाँ पे भी आ गए, लेकिन एक भी बुकिंग कैसी हो रहा है भाई, बिल्कुल भी आई नहीं है साहब। अब तो सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, 1 से 500 रुपये डलवा के कैश दिए भैया को, मैं 500 रुपये डालिए भाई। सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है, जो माइनस है वो भी क्लियर कर दिया। अब भी एक भी ड्यूटी बजी नहीं है भाई, सब पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चप्पे चप्पे पे गाड़ी खड़ी है। एक तो एक रैपिडो में आई थी गाजियाबाद की, जो उठाई टिट टिट गई, साथ वाले ने भी उठाई, उसकी भी गई। उनका भैया जो फास्ट है उसकी, जो बिल्कुल उंगली रख के बैठा है ना, उसी के पास आएगी बुकिंग। कोई नहीं यार, जिंदगी ले रही है तो ओला उबर भी लेगी। चलते हैं इधर को गैस फूकते हुए अपना, वापस वहीं चलते हैं भाई, निजामुद्दीन की तरफ ही चलते हैं वापस। तो भैया इस टाइम आ चुके हैं हम साउथ एक्सटेंशन, और कोई बुकिंग नहीं है भाई कैसी भी, पता नहीं, या तो हमारे मोबाइलों में मतलब आईडियो में दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, समझ में नहीं आ रहा। एक आधी बुकिंग आई, अभी आई थी एक उधर की, पंचगांव, गुड़गांव से आगे, मानेसर से आगे पड़ता पंचगांव, वहाँ की आई थी 800 कुछ रुपए की भाई। सब क्लिक करी, पता नहीं क्या हुआ, कुछ बताया ही नहीं है ना है। एक तो पहिया घूमता है, वो भी नहीं घूमा भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब एक दोस्त पे फोन मिला तो उसके पास एक बुकिंग है प्राइवेट मेरठ की, और वो है एरो सिटी से, एरो सिटी चलते हैं और वहाँ जाके चलते हैं लेके भाई कस्टमर।
भाई साहब जाम इतना तगड़ा लगा हुआ है मेरे पासपोर्ट फ्लावर के नीचे और मैं गलती से इधर को आ गया ये सोच के कि सीएनजी मिल जाएगी, लाइन नहीं होगी सीएनजी पे, सीएनजी भरा लेंगे। यहाँ तो रेंगते चल रही है भाई गाड़ी, पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, कस्टमर निकल ना जाए दूसरी कैब से। या तो शॉर्टकट मारना पड़ेगा भाई, लेफ्ट से मारते हैं और रॉन्ग साइड जाते हैं, थोड़ा सा रिक्स तो है लेकिन भाई क्या करें। तो भैया पहुंच चुके हैं हम वर्ल्ड मार्क 2 एरो सिटी। कस्टमर को कॉल मिलाया, मैडम कह रही भैया 2 मिनट में पहुंच गए। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई, यहाँ आगे गाड़ी उठाने वाली गाड़ी भी खड़ी है लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं भाई, जो भी होता देखते हैं। गैस डला लिया हमने गाड़ी में अपनी। तो गाइस कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप और पैसे ले लिए हैं 1 2 3 4 2000 रुपये ये गई जेब में। अब चलते हैं भाई घर, काम हो गया भाई। और ये अपनी प्राइवेट राइड थी 2000 रुपये में भाई। और छोड़ना है यहाँ पे रामगढ़ी, तेजगढ़ी के पास रामगढ़ी है, वहाँ पे छोड़ा हमने। तो आज का हमारा काम कितना हो गया भाई, 700 रुपये के पेट में 2700 लगभग। और हमारी गाड़ी चल चुकी है 77 प्लस 170, लगभग 200 किलोमीटर के समथिंग आज हमारी गाड़ी चल गई है। और 200 किलोमीटर का कितना हो गया, 200 किलोमीटर के हमारे हो गया आज 2600 कुछ रुपये। ठीक है, उसमें से भाई 700 रुपये की एक सीएनजी मान लो, पूरी की पूरी टंकी लगभग प्लस ही है, 700 की मान लो तो 1800 रुपये मान लो भाई। 1800 बच गया आज के हमारे सिर्फ सीएनजी का खर्चा काट के। इसमें से भाई स्टेट फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस और टायर घिसाई, गाड़ी का मेंटेनेंस वो रहा भाई अलग। ठीक है, ये चीज़ जोड़नी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारा इंश्योरेंस आने वाला है भाई अगले महीने में, शुरू में ही। इस महीने में हमें इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और भाई साहब जेब में 1 रुपया नहीं है इंश्योरेंस कराने के लिए, समझ रहे हो। तो ये बड़ी मेन चीज़ है भाई। इन चीज़ों का पैसा अगर तुम निकाल के रखते रहोगे तो कोई भी भारी नहीं पड़ने का, काम कराना है, फिटनेस कराना जो भी है। लेकिन अगर नहीं रख रहे हो भाई, टाइम टू टाइम देखते हो तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। तो कोई नहीं गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।